हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे और अपने अपने एग्ज़ाम की तैयारियों में व्यस्त होंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि अभी एस्टेट को लेकर कोई भी अपडेट नहीं आया है। मतलब जो पहले बताया जा रहा था कि ये अप्रैल में हो सकता है, लेकिन अप्रैल में होने के इसके कोई भी चांसेस नहीं दिख रहे हैं। तो मतलब ये होगा कब? ये मई के स्टार्टिंग में हो सकता है। ठीक है, अब बात यहाँ पर यह है कि ऐसे में न्यूज़पेपर में कुछ इस तरीके से न्यूज़ आपको देखने को मिल रही होंगी कि हरियाणा में इतने स्कूलों में टीचर नहीं है। अब सोचो, जब टीचर ही नहीं है तो बच्चे भी नहीं होंगे। अब बच्चे नहीं होंगे तो फिर स्कूल चलेगा कैसे? तो मतलब विदाउट टीचर, विदाउट स्टूडेंट्स तो स्कूल का कोई नाम ही नहीं है। तो अब ऐसे में क्या मतलब ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हरियाणा में टीचर की वैकेंसी आएगी। देखिए, ये बहुत लोग पहले से ही बोलते आ रहे हैं कि वैकेंसी ज़रूर आएगी, क्योंकि इस बार का एस्टेट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और वैकेंसी आपको देखने को ज़रूर मिलेगी। ठीक है, लेकिन उससे पहले क्या है, अभी तक इन्होंने एस्टेट का एग्ज़ाम नहीं लिया है। तो अभी जब तक एस्टेट का एग्ज़ाम नहीं हो जाता, उससे पहले कोई भी वैकेंसी देखने को नहीं मिलेगी। पहले एस्टेट होगा एंड उसके बाद ही आपको वहाँ पर वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो इसलिए कह रहे हैं सब बार बार कि इस बार का एस्टेट बहुत ज़रूरी है और इसको क्लियर करना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है जितना कि आपको मतलब एक सीट लेना, मतलब जब वैकेंसी आएगी वहाँ पर आप जो अपना एग्ज़ाम दोगे और वहाँ पर एक तरीके से एक सीट अपनी पक्की कर लोगे। तो इसलिए कहा जा रहा है कि इस बार का एस्टेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और पास होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 2025 और 26 जो है वो वैकेंसीज़ का ही दौर है एक तरीके से। तो अब यहाँ पर क्या है, एस्टेट के साथ साथ और भी एग्जाम्स अभी आपको देखने को मिल रहे हैं। चाहे देखिए DSSS भी हो, KVS हो, NVS हो, यहाँ पर भी आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। इसके अलावा रीट की वैकेंसी ऑलरेडी आपने देखी हुई है कि डेट आ चुकी है। ठीक है, बाकी TGT PGT जो स्टेट वाइज एग्जाम होंगे वहाँ पर भी जो है वैकेंसी निकलेगी, जैसे कि बिहार में होगा। ठीक है, तो मतलब अलग अलग तरीके से आपको स्टेट वाइज वैकेंसी देखने को ज़रूर मिलेगी। लेकिन कहते हैं कि अपने ही स्टेट में अगर आप एक तरीके से टैट पास हो जाता है तो हम वहीं पर जो है अगर कोई भी वैकेंसी आएगी तो हम जो है फटाफट अप्लाई कर पाएंगे और मतलब अपने ही स्टेट में जॉब होना वो ज़्यादा बेहतर होता है। तो अब आगे आगे जो और भी जो पोस्ट निकलेंगी तो हम वहाँ पर भी अप्लाई करने की सोच सकते हैं। बट एस्टेट जो है एक तरीके से, क्योंकि चाहे देखिए सेंटर वाले बच्चे हों या थोड़े आसपास के स्टेट वाले बच्चे हों, वो यही सोचते हैं कि आसपास के स्टेट में जो है एक तरीके से हमारे टैट क्वालिफाई हो जाएं और हम जो है आगे आने वाली वैकेंसीज में वहाँ पे पार्टिसिपेट कर पाएँ। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है और इस बार का एस्टेट ज़रूर पास कर लीजिएगा, क्योंकि न्यूज़पेपर में कुछ इस तरीके की न्यूज़ देखने को मिलेगी। तो पूरा मतलब ये चीज़ कहा जा सकता है कि 2025 में हरियाणा में वैकेंसीज आएगी, ज़रूर आएगी, लेकिन अभी नहीं, हो सकता है अक्टूबर नवंबर तक जाकर आए। तब तक तो मुझे ऐसा लगता है कि दूसरा एस्टेट भी आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन जब इन्होंने यही एस्टेट इतना लेट कर दिया है तो आगे आने वाला एस्टेट तो मुझे लगता है थोड़ा और भी ये लोग डिले कर सकते हैं। तो हो सके तो इसी एस्टेट को पास कर लीजिए, क्योंकि जनरल कैटेगरी हो या मतलब अलग अलग कैटेगरीज वाइज आपको नंबर लाने हैं। ठीक है, जैसे जनरल कैटेगरी में 90 है तो आप मतलब किसी भी तरीके से जो अदर स्टेट के बच्चे हैं उनके लिए 90 ज़रूरी हैं, तो आप किसी भी तरीके से इस वाले एस्टेट को क्लियर कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वैकेंसीज जो है उसमें आप अपनी एक सीट जो है वो पक्की कर पाएँ। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।